नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्दशरण अग्निहोत्री और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैगज़ीन्स ऑफ टीचिंग का बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आपको जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में उन सभी में कॉमन रूप से मिल जाएगा। और यहाँ पर यूजीसी नेट के पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में ये टॉपिक मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर ये जो मैगज़ीन्स हैं ये किसी एक इंसान ने नहीं बनाई हैं। इसको समय के साथ में कई सारे थिंकर्स और टीचर्स ने मिलकर इवॉल्व कराया है, डेवलप किया है और उसके बाद में इसको एक कंपाइलेशन के रूप में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। और ये पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको माना गया है। तो हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे यहाँ पे। पहली है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को पहले सिंपल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सिंपल चीज़ों से मतलब है कि वो जिस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद में ऐसा करने से उनके बीच में उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो चीज़ें समझ रहे हैं और आगे वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी समझ पाएँगे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने से ये फ़ायदा है कि उनको कनेक्शन उनका फ़ील होता है और मोटिवेटेड रहते हैं वो। और कभी भी उनका कोलैप्स नहीं होता है बीच में टीचिंग के दौरान, टीचिंग या लर्निंग के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैगज़ीन जो है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोन टू अननोन। नोन टू अननोन से मतलब यहाँ पर हमारा कि नोन से ये है कि उनकी प्रीवियस नॉलेज का हम पहले इवैल्यूएशन करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज सब्जेक्ट के मैटर के ऊपर कैसी है। इसके बाद ही हम उनको जो करंट नॉलेज है वो प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो कनेक्शन बन जाती है और उनका जो गैप होता है, जो नॉलेज गैप होता है वो फिल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मैगज़ीन। कॉन्क्रीट का मतलब होता है रियल फिनोमेना, जिसको एक टीचर जो है डेवलप कराता है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो इमेजिन, एक चाइल्ड का इमेजिनेशन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और यहाँ पर अब बच्चों में देखिए जो प्ले ग्रुप होता है वहाँ पर उनको पहले चीज़ें जो रियल फिनोमेना की तरह से पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि घोड़े हुए, हाथी हुए, उनके जो स्टैच्यूज़ हैं वो उनके थ्रू पढ़ाया जाता है। वर्ड्स बाद में उनको समझाए जाते हैं। पहले उनको पढ़ाया जाता है कि ये क्या है और ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाया जाता है। इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, कि एब्स्ट्रैक्ट की टीचिंग बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पार्टिकुलर टू जनरल। पार्टिकुलर से यहाँ पर मतलब है कि जो एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ें समझाई जाती हैं पहले, उसके बाद में एक जनरल प्रिंसिपल तक लेके जाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए तो पहले किसी बच्चे को समझाया जाता है कि जो सेब है वो ज़मीन में गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन पर पेड़ से गिरता है। तो वो एक एग्जांपल है किसका, लॉ ऑफ ग्रेविटी का। तो उसको पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं बताई जाती, उसको पहले एग्जांपल बताया जाता है। उसके बाद में वो जो लॉ है, प्रिंसिपल है, वो बताया जाता है। तो ये पार्टिकुलर जनरल का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद में हम देखते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को डिवाइड करना, पार्ट्स में, एलिमेंट्स में डिवाइड करना। उसके बाद में उसको सिंथेसिस का मतलब होता है उसको एज अ होल देखना। तो बच्चों को पहले चीज़ें डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट में बांट के तब पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद में उनको उनको उन पार्ट्स को एज अ होल करके फिर बताया जाता है। इससे उनके लिए ईजी हो जाता है पार्ट्स में समझना। तो ये भी एक मैगज़ीम है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसके बाद में हम देखते हैं एम्पिरिकल टू रेशनल। एम्पिरिकल का मतलब यहाँ पर होता है जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं एक स्टूडेंट्स के या एक बच्चे के, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उस उनके थ्रू उनको पढ़ाया जाता है, उनके थ्रू उनको समझाने की कोशिश कराई जाती है। यहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट लगता है। और जब कोई पर्सनल एक्सपीरियंस से पढ़ता है तो उसके लिए चीज़ें समझनी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको उसके ऊपर हम फिर रेशनल थिंकिंग कराते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग कराते हैं और इससे उनको अपर लेवल तक की नॉलेज प्राप्त करने के लिए आसानी हो जाती है। एक्सप्लेनेशन उनके लिए आसान हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद में हम कुछ और टॉपिक्स हैं या और मैगज़ीन्स हैं जिसको पूरा डिटेल में नहीं लिखा है मैंने, लेकिन ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन का मतलब यहाँ पर पार्टिकुलर और जनरल है। इंडक्शन जो इंडक्शन की जो यूनिट है, ये इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पार्टिकुलर और टू डिडक्शन का एक्सटेंडेड रूप है।
इसके बाद में आता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब यहाँ पर स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझते हैं हम पहले, उसके बाद में उनको हम लॉजिकल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। इसमें इस मैगज़ीन में ये हमको समझाया गया है। इसके बाद में एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं उनको हम पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद में जो रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें हैं वो बाद में आती हैं। अब ये है होल टू अपार्ट, ये जस्ट उसका उल्टा है जो हमने अभी पहले इससे पहले पढ़ा था। पहले हम चीज़ें एज अ होल देखते हैं, यानी कि पहले हम एक सोलर सिस्टम को एज अ होल देखेंगे, उसके बाद में उसके कुछ जो पार्ट हैं, यानी कि उसके जैसे पार्ट है आपकी सोलर सिस्टम का पार्ट सन है, सन के बाद में आती है आपकी प्लैनेट्स आते हैं, उसके बाद प्लैनेट्स का भी जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम बाद में पढ़ाते हैं। पहले एज अ होल उनको समझा देते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। इससे कुछ कुछ बच्चे इस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, तो इस हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट की है जो है डेफिनेट टू इंडेफिनेट, कुछ जो जो पहली चीज़ें जो आपको डेफिनेट होती है, सीन टू अनसीन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर डेफिनेट चीज़ें पहले हम पढ़ाई जाती हैं जो डेफिनेट होती हैं, उनको पहले से ज्ञात होती हैं। उसके बाद इनडेफिनेट जो होती हैं, जो नहीं पता मालूम होती, उनके ऊपर हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए फीलिंग, कनेक्शन वाली फीलिंग आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार और ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएँ आपकी। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।